Welcome SVPites to presentation on chapter number 2, Riki Tiki Tavi Goes Exploring, and this is part 5 of presentation, and this is final presentation for chapter number 2. So बच्चों हमने already we know the author name Mr. Rudy Kipling, right? Mr. Rudyard Kipling, and the same author for Jungle Book. We have already completed these questions, and these questions as well, and हमने different forms of helping verbs यहाँ तक हमने कर लिया था, right? Now let's continue with the further questions. अब यहाँ पे क्या है? Read this. Fill in the blanks with appropriate. इसको क्या बोलते हैं? कैसे रीड करोगे? APPRO. चंकी मंकी करिए इसका so that you can pronounce it. APPRO क्या हो गया? Appro. Then PRIATE. Priate. तो एक साथ बोलोगे तो क्या होगा? Appropriate. Appropriate मतलब suitable, correct. Okay. So fill in the blanks with appropriate forms of be. That means appropriate जो भी suitable या correct form है helping verb be की वो आपको यहाँ पे लिखनी है. Also point out if the verb is main or auxiliary. और आपको क्या करना है, ये भी point out करना है, ये भी बताना है कि जो verb आपने यूज़ किए be whether it is main verb or helping verb. So अब यहाँ पे देखिए Teddy dash a young boy. अब स्टोरी में अगर आप दोबारा रीड करेंगे तो सब ये चीज़ें कौन सी है? पास्ट टेंस की है, भूतकाल में, राइट? अभी तो कुछ नहीं हो रहा ना. टेडी वॉज अ यंग बॉय. टेडी एक यंग बॉय था, स्टोरी में बताया है, और स्टोरी कौन सी है? पास्ट टेंस में है. सो वी विल यूज टेडी वॉज, एंड वॉज पास्ट टेंस में यूज होता है, यू नो दैट. एंड हेयर इट इज़, डू यू सी एनी मेन वर्ब हेयर? यहाँ पे कोई मेन वर्ब दिख रही है आपको? नहीं है. सो दिस यू कैन से दैट दिस वॉज इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ मेन वर्ब हेयर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, रिकी टिकी टावी डैश अ क्यूरियस मंगूस. तो इसका मतलब क्या था? रिकी टिकी टावी एक क्यूरियस मंगूस है कि था? स्टोरी में क्या है? था. पास्ट टेंस में है ना. एंड रिकी टिकी टावी कितने लोग हैं और कितना एनिमल है? ओनली वन, सिंगुलर. सो पास्ट टेंस में सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कौन सी हेल्पिंग वर्ब? वॉज. सो रिकी टिकी टावी वॉज अ क्यूरियस मंगूस. सो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि देर इज़ नो मेन वर्ब, सो वॉज इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब. नाउ आई डैश स्कैर्ड ऑफ मंगूस. अब यहाँ पे बात हो रही है मेरी. अब आप बता सकते हैं कि मैं मंगूस से डरता हूँ या नहीं डरता हूँ, राइट? सो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में आई के साथ क्या आता है? आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब. ओके. सो आई एम स्कैर्ड ऑफ मंगूस, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? मैं मंगूस से डरता हूँ. सो आई एम स्केर्ड ऑफ मंगूस. यहाँ पे एम जो है कौन सा वर्ब है? दिस इज हेल्पिंग वर्ब. क्यों? क्योंकि मेन वर्ब आपकी यहाँ पे क्या है? स्केयर. स्केयर मतलब डरा हुआ, और स्केर्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म. सिमिलरली आप इसको ये भी लिख सकते हो, आई वॉज स्केर्ड ऑफ मंगूस. ओके. तो आप एम भी लगा सकते हो या पास्ट टेंस का वॉज भी लगा सकते हो. मैं मंगूस से डरा हुआ था. ओके. दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. नेक्स्ट वन, टेडी डैश सेफ विद दैट लिटिल बीस्ट सेड फादर. अब यहाँ पे क्या है? इन्वर्टेड कॉमा है. ये देखो, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है? ऐसा जो होता है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा. तो यहाँ पे देखो, टेडी के पहले, टी के पहले यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा है,
और बीस्ट के बाद में भी एक इन्वर्टेड कॉमा है, सेड फादर। तो इसका मतलब क्या है, फादर ने बोला है। फादर ने उसको क्या बोला था कि टेडी विल बी सेफ विद दैट लिटिल बीस्ट, टेडी सेफ रहेगा इस लिटिल बीस्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल। और रादर विल के साथ में आपको बी भी लगाना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ टेडी। टेडी जो है सेफ है विद दिस लिटिल बीस्ट, सो टेडी इज सेफ विद दैट लिटिल बीस्ट। दिस इज़ बेटर, क्योंकि अगर आप विल लगाओगे यहाँ पे तो विल के साथ में बी भी आएगा, एंड हेयर वी ओनली हैव टू यूज़ इज। सो टेडी इज सेफ विद दैट लिटिल बीस्ट, दैट इज करेक्ट। ऑल्टरनेटिवली टेडी विल बी सेफ विद दैट लिटिल बीस्ट, सेड फादर, दोनों ही ठीक है। इसके केस में क्या होगा, टेडी सेफ है लिटिल बीस्ट के साथ, इसका मतलब ये होगा। और अगर आप विल भी यूज़ करते तो टेडी सेफ रहेगा किसके साथ, लिटिल बीस्ट के साथ। इन इंग्लिश समटाइम्स देर इज मोर देन वन आंसर, ओके। व्हेन द पीस ऑफ मीट डैश फिनिश्ड ही वेंट आउट इनटू द वरांडा। सो इसमें वहाँ था कि जब पीस ऑफ मीट ख़त्म हो गया, सो व्हेन द पीस ऑफ मीट वॉज फिनिश्ड, ओके, क्योंकि पीस ऑफ मीट क्या है, सिंगुलर है, एक ही पीस दिया था ना आपने मीट का, सो दैट इज़ वाई वी यूज वॉज। अगर यहाँ पे होता है द पीसेस ऑफ मीट, मतलब मीट के टुकड़े बहुत सारे, तो वॉज की जगह पे क्या आता, वर्ब। और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, बिकॉज मेन वर्ब इज फिनिश और सेकेंड फॉर्म है फिनिश्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। डैश द गार्ड टॉक टू यू, तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी देखो आप क्वेश्चन मार्क है, एंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द गार्ड, और हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट से पहले आ रही है। सो इसमें करेक्ट होगा डिड द गार्ड टॉक टू यू, क्या गार्ड ने आपसे बात की, ओके। और आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। डैश यू नो वेयर टॉम सायर लिव्स, तो इसमें हो जाएगा लिव्स। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। लिव्स में एस क्यों लगा, क्योंकि टॉम सायर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो सब्जेक्ट है टॉम सायर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए लिव में एस लगा, लिव्स। अब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में बी की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, यू के साथ डू, तो क्या आएगा, डू यू नो। हैड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हैड से सेंटेंस बनता नहीं है। और डिड अगर यूज़ करते, डिड यू नो वेयर टॉम सायर लिव्स, सो ये बैठेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेंस प्रेजेंट का है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग डू यू नो। नाउ नंबर 3, डैश योर फ्रेंड एंग्री विद यू। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, हैज़ तो आएगा नहीं क्योंकि हैज़ के साथ में यहाँ पे मीनिंग बैठ नहीं रहा। इज़ योर फ्रेंड एंग्री विद यू, दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी जो सही है, क्या आपका फ्रेंड आपसे गुस्सा है। अदरवाइज आप ये भी यूज़ कर सकते हो पास्ट टेंस में, वॉज योर फ्रेंड एंग्री विद यू, क्या आपका फ्रेंड आपसे गुस्सा था, एंग्री था, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो, ओके, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। डैश दे प्लानिंग टू मीट एट 4 PM। अब यहाँ पे क्या है, प्लानिंग मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू है, क्या वो वहाँ पे मिलने का प्लान कर रहे हैं या कर रहे थे, राइट, कर रहे हैं या कर रहे थे। प्लान मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कंटिन्यूस। तो जिसमें कंटिन्यूस होता है वर्ब में आईएनजी होता है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज़ एम आर लगता है, एंड इफ इट इज़ पास्ट टेंस देन इट विल बी वॉज या वर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, एंड टेल मी दे प्लूरल है कि सिंगुलर है, दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल, एंड दे के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब वन। सो यहाँ पे प्रेजेंट की तो हमें कोई दी ही नहीं है, वर्ब इज एम आर नहीं दी है, सिर्फ पास्ट की दी है, और कौन सी दी है, वर। सो क्या आंसर होगा, वर दे प्लानिंग टू मीट एट 4 PM।
आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन वॉज भी दिया जा सकता था यहाँ पे, तो अब आप वाज यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वॉज कब आता जब यहाँ पे ही होता। अगर वॉज ही प्लानिंग टू मीट एट 4 PM, यस, सिंगुलर के साथ में वॉज आता, बट यहाँ पे क्या है, दे, विच इज़ प्लूरल, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग वर। सो बी वेरी केयरफुल। नंबर 5, डैश यू नॉट हियर एनीथिंग एट ऑल। तो इसका मतलब क्या है, क्या आपने कुछ भी नहीं सुना, एंड सब्जेक्ट ये है यू और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लग रही है, सो दिस इज क्वेश्चन। तो क्या होगा, वॉज लगेगा नहीं, वॉज इसमें आएगा नहीं, बिकॉज हेयर यू हैव मेन वर्ब हियर, सो आएगी हेल्पिंग वर्ब डू और डज इन प्रेजेंट और डिड इन पास्ट, एंड दिस सेंटेंस इज इन पास्ट, तो क्या आएगा, डिड। डिड यू नॉट हियर एनीथिंग एट ऑल, क्या आपने कुछ भी नहीं सुना, ओके। नाउ दिस वी विल स्किप, एंड दिस इज बेसिस, these questions are basis this para, so this we will skip, and this is another activity which we will do when the school opens. So let's go to the next page. Now read the following words aloud, मतलब आपको जो following words हैं वो aloud जोर से रीड करने हैं loudly, and notice how the sound of the letter C changes. how मतलब कैसे, the sound of letter, किसकी sound, लेटर सी की कैसे चेंज होती है, एंड कंप्लीट द टेबल, हमें ये जो नीचे टेबल है वो कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, हैव यू एवर सीन दिस, दिस इज क्रैब, ये क्या है, क्रैब, एंड दिस इज साइकिल। सो क्रैब किससे स्टार्ट होता है, सी से, बट साउंड क्या है यहाँ पे क्रैब में, सी की, के, ओके, एंड साइकिल, सो पहले वाले सी की साउंड क्या है, स, ओके, और ये जो वाला सी है क, इसकी साउंड क्या है, क्या। तो इसमें दो सी यूज़ हो रहे हैं और दोनों ही सी की साउंड अलग है, फर्स्ट वाले सी की स एंड द सेकंड वाले सी की क, के, ओके। सो लेट्स फिल द दिस टेबल, द वर्ड्स विच आर साउंडिंग इन विच सी साउंड्स एज के, फॉर एग्जाम्पल केक, क्रिस्प, क्रिस्प होता है जैसे आपकी जो वेफर्स होती है, चिप्स होती है, वो बड़ी क्रिस्पी होती हैं, राइट। देन क्रैप, अगेन के, कैट, सो यू कैन राइट मोर वर्ड्स लाइक दिस, कॉट, कॉपी, कॉटन, सो यहाँ पे सब में सी की साउंड क्या है, के। देन द नेक्स्ट वन, फेस, फेस में सी की साउंड क्या है, स और एस। डिसेंट, सेल, सेंट, सो सिमिलरली साइट, साइट मतलब देखना। सर्कल, यहाँ पे भी सी की साउंड क्या है, स। देन सिटी, हियर ऑल्सो साउंड ऑफ सी इज स, एस। नाउ नेक्स्ट वन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माई फेवरेट केक आर चॉकलेट, कॉमा ब्लैक फॉरेस्ट एंड रेड वेलवेट। सो यहाँ पे जब हम एक से ज़्यादा चीज़ें जब लिखते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, कॉमा। सो माई फेवरेट केक्स, मेरे फेवरेट केक एक नहीं है, 3 हैं, तो मैंने तीनों केक्स को किससे सेपरेट किया, कॉमा से। सो माई फेवरेट केक्स आर, नंबर 1 चॉकलेट, वो लिखा मैंने, देन कॉमा यूज़ किया, ब्लैक फॉरेस्ट, एंड ब्लैक फॉरेस्ट एंड रेड वेलवेट के बीच में मैंने कॉमा यूज़ नहीं किया, यहाँ पे मैंने यूज़ किया एंड। सो जो फाइनल मेरा जो चीज़ लिखता हूँ मैं, फाइनल ऑप्शन और फाइनल थिंग, दैट आई कनेक्ट विद अदर्स यूजिंग एंड, और उससे पहले जितने भी हैं वो कॉमा लगा के वी कैन राइट। सिमिलरली आई हैव 1 2 3 4 पेन्स, ओके, एंड डिफरेंट कलर्स, 4 पेन। सो मैं क्या करूँगा, रेड, आई हैव रेड, एक पेन हो गया, कॉमा ब्लू, सेकेंड पेन, कॉमा ब्लैक, 3 पेन, एंड लास्ट पेन कौन सा है, ग्रीन। तो यहाँ पे मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं एंड से कनेक्ट करूँगा। सो आई हैव रेड, कॉमा ब्लू, कॉमा ब्लैक एंड ग्रीन पेन। So we use commas to separate items in a list, okay, so this is clear. So now let's go to other one, and what is that, this is separate the items in the following list using commas.
तो आपको सेपरेट करने हैं आइटम्स को इन द फॉलोइंग लिस्ट जो नीचे दी हुई है, और किससे, यूजिंग कॉमास. सो माई मदर बॉट, बॉट मतलब लाई, बाय होती है फर्स्ट फॉर्म और ये है सेकेंड फॉर्म, मतलब मेरी मम्मा लाई पास्ट टेंस में. क्या क्या लाई मम्मा, काउंट द आइटम्स 1 2 3 4 5. तो अब क्या करेंगे हम, इन आइटम्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे. जैम्स कॉमा, और इनको क्या है हम कैपिटल भी लिखेंगे. सो जैम को हमें जे कैपिटल लिखना चाहिए, कॉमा. जेलीज का भी जे कैपिटल, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया. मायो अगेन कॉमा, और मायो का एम कैपिटल. ब्रेड, ब्रेड का बी कैपिटल लिखेंगे. एंड ब्रेड एंड बटर जो लास्ट वाला है उसमें और सेकंड लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगाएंगे, एंड यूज़ करेंगे. ओके. द नेक्स्ट वन, राम श्याम अमित हरि सूरज एंड विराज आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी. सो कितने लोग आ रहे हैं, राम एक नाम है, सो 1 2 3 4 5 6. सो राम, देन कॉमा श्याम, यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, फिर कॉमा अमित, कॉमा हरि, कॉमा सूरज, एंड लास्ट में हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, एंड विराज आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी. नाउ द नेक्स्ट वन, द टेडी बेयर इज़ क्या है, बिग, कॉमा क्यूट, कॉमा सॉफ्ट एंड फ्लफी. उसकी चार उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी चार विशेषताएं हैं, खूबियाँ हैं. बड़ा है, सो बिग, कॉमा क्यूट, कॉमा सॉफ्ट एंड फ्लफी. ओके, फ्लफी मतलब विद फर्स, ओके, विच अपीयर्स बिग. द नेक्स्ट वन 4, आई सॉ अ चीता और मंकी. यहाँ पे मतलब बहुत सारे एनिमल्स दिखे, तो काउंट करते कितने हैं, अ चीता 1, मंकी 2, पांडा 3, बेयर 4 एंड जिराफ 5. सो आई सॉ अ चीता, कॉमा, अ मंकी, कॉमा, अ पांडा, कॉमा, अ बेयर, ओके, एंड अ जिराफ एट द जू. देन एच, बट टेडीज मदर वुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग सो ऑफली. ये अपना बुक के पैरा में से लिया है. However, something unexpected happened one day. So what do you think what happened? तो उस दिन क्या हुआ, however something unexpected happened one day. However मतलब लेकिन, something मतलब कुछ, unexpected जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कुछ बेकार, ओके, unexpected जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी. happened मतलब हुआ, कब, one day. So what do you think happened? आपको क्या लगता है क्या हुआ. कंप्लीट द स्टोरी, आपको स्टोरी COMPLET क्या होता है, कंप्लीट. कंप्लीट करनी है क्या, स्टोरी इन अ स्मॉल पैराग्राफ. स्मॉल पैराग्राफ में यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको जो नीचे वर्ड दिए हैं उनको यूज़ करते हुए स्टोरी बनानी है. फॉर एग्जाम्पल, अ बिग स्नेक रेडी टू बाइट, बिग फाइट, टेडी फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, रेस्क्यू, स्केप, ब्रेव. सो आप इसको बना सकते हो, अ बिग स्नेक केम टू टेडीज नर्सरी वन डे and he was ready to bite Teddy, but Rikki Tikki Tavi saw the big snake, and Rikki Tikki Tavi had a big fight with the snake. Teddy was frightened, and Rikki Tikki Tavi rescued the boy Teddy. Rikki Tikki Tavi was a brave mongoose, and that is how Teddy escaped from a major mishap. Okay, mishap मतलब दुर्घटना. So like this you can write. Now we will stop here. These are activities which you read and you try to do it yourself. Number 11, and we have completed all the question answers, right? This again is a part of activity, so you can go through it, and that is it. So thank you. Now you please go through all the difficult words, learn them, go through the question answers yourself, and learn all the difficult words, complete all the question answers as well. Thank you.